सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक सीन, हर एक डायलॉग और हर एक राज किसी तूफान की तरह आने वाला है। क्योंकि अब तक जो बातें छुपी हुई थी, जो सच अंधेरे में दबा हुआ था, वो धीरे धीरे उजाले में आने लगा है। और इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से फोल्डर से, जिसे देखकर अनु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी जिंदगी हिलने वाली है। दरअसल यह वही फोल्डर था जिसमें फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन की पार्टी का इनविटेशन रखा हुआ था। और जैसे ही अनु अपने सिस्टम पर काम करते करते गलती से उस फोल्डर को खोलती है, उसकी नज़र उस इनविटेशन कार्ड पर पड़ती है, जहां बड़े साफ अक्षरों में लिखा होता है, मिस गर्जन एंड राजनंदिनी। और यहीं से अनु के मन में पहला सवाल उठता है, क्योंकि अब तक वो राजनंदिनी को सिर्फ एक साड़ी ब्रांड का नाम समझती आई थी। लेकिन अब उसके सामने ये साफ हो चुका था कि राजनंदिनी सिर्फ किसी साड़ी का नाम नहीं, बल्कि किसी इंसान का भी नाम है। और यही नाम अब उसके दिल में बेचैनी पैदा करने लगता है। अनु बार बार उस कार्ड को देखती है और सोचने लगती है कि आखिर ये राजनंदिनी कौन है। क्या आर्य की जिंदगी में कोई और औरत थी? क्या कोई ऐसा सच है जो उससे अब तक छुपाया गया है? और इन्हीं सवालों के साथ अनु ऑफिस में मौजूद एक कर्मचारी से पूछ बैठती है कि क्या वो राजनंदिनी के बारे में कुछ जानता है। जिस पर वो कर्मचारी उसे राजनंदिनी साड़ी ब्रांड के बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी अनु उसे रोकते हुए साफ शब्दों में कहती है कि वो किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही, बल्कि उस इंसान के बारे में पूछ रही है जिसका नाम राजनंदिनी है। और यह सुनते ही वह कर्मचारी खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन उसी वक्त पीछे खड़ा झंडे यह सारी बातें सुन लेता है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो समझ जाता है कि अब राज ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सीधा जाकर आर्य को सारी बात बता देता है कि अनु के हाथ फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन का कार्ड लग चुका है और वो अब राजनंदिनी के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। यह सुनते ही आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि उसके अतीत के पन्ने अब खुलने वाले हैं। वो झंडे से कह